अब मेरे निकाह में जाकर ज़ना करना शुरू हो जाए, ये कैसा कानून है? ये मैं ज़्यादती है, ये ज़्यादती मेरे साथ है कि मेरे निकाह में जाकर दूसरे मर्द के साथ ये लेट जाए जाकर, तो ये ज़्यादती नहीं है, ये बगैरती। बेटा मुझे कह रहा था गाड़ी में जब पकड़ के लेके आए कि पापा मम्मा जो है ना मुझे आज बार बार भेज रही थी दुकान पे, तो मैं थक गया था, तो मैं ना दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया, तो मामा उसके साथ गंदे काम करना शुरू हो गई। जहाँ पे मेरी बेटी चलती थी ना, तो यकीन माने कि मैं वो ना जगह पे बैठ जाता हूँ कि मेरी बेटी जो है ना इस जगह पे चलती थी, छोटे छोटे उसके पाँव थे, जहाँ से मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उस जगह पे वहाँ पे मैंने बोसा किया है उस ज़मीन पे कि मेरी बेटी यहाँ पे चलती थी, वो कहाँ पे चली गई, वो किस हाल में। कभी शक नहीं हुआ था अपनी बीवी के ऊपर? पकड़ ही लेता, आप मर्द साथ थे, बाहर काम करते थे, आपका IQ लेवल है, आप जब जज कर सकते थे कि आपकी बीवी किसी को पसंद करती है, आपके साथ उसका कैसा ताल्लुक है, बात बात पे लड़ती है, नाराज़ होती है, वहाँ से आपने कभी आपको महसूस नहीं हुआ था कि आपकी बीवी किसी के साथ चक्कर में है? मैं बाहर से आता था, मेरी वाइफ मुझे पानी देती थी और पानी मुझे ये कहती थी थोड़ा सा पानी छोड़ना है आपने, ये मैंने पीना है। ये शुरू से जब से हमारी शादी है, ये हमने एक जैसे तवीज़ होता है ना, ये हमने रूटीन बनाई रखी कि हमारा प्यार कम ना हो। ये पानी अगर मैं नहीं था, वो मुझसे लड़ती थी कि तू मुझसे प्यार नहीं करता है। बाद में ये हुआ कि खाना भी हम इकट्ठे खाते थे। अच्छा, ये भी है कि मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ खाना तुम्हारे साथ ही खाना है, तो मैं उस पर कैसे शक करता, क्या करता, ये बताएं। तो आपको जब पहली दफ़ा पता लगा था इस वाक़े का, तो उस वक्त के हवाले से बताएं कि वो वक्त कौन सा था, क्या फीलिंग्स थी, कैसे आपने उसको अपने आप को कंट्रोल में रखा है कि आपने अपनी बीवी को उस वक्त समझाया नहीं, तशद्दुद नहीं किया कि क्या वो आपके निकाह के ऊपर है, शादी हुई है आपके साथ? तो इस हवाले से भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को क्लियर करें। सर मैं उस वक्त तशद्दुद क्या कर सकता था, मैं तो यही कहता था कि मेरी बीवी हुआ हो चुकी है। ये तो जब आई है उसने मुझे बताया है कि मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे तब पता चला है। तो मैं उसे मारता, औरतों को मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है नहीं। मेरे बच्चे थे, मैं उसने मुझे माफ़ी मांग ली, तो मैं माफ़ करने के और अलावा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं था, ठीक है ना। नहीं देखें, अब एक आपकी बीवी एक उसके साथ मिली है, ज़ाहिर बात है वो पसंद करती होगी, लाइक करती होगी, आप अभी भी यही चाहते हैं कि आप अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हैं, आप इसको छोड़ना नहीं चाहते? सर मेरी बात सुनिए, बात यह है कि ज़बरदस्ती नहीं हो जाएगी? नहीं ज़बरदस्ती अगर आप किसी को पसंद कर रहे हो तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में ले आए, मैं ठीक है? ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वो मुझसे ये कहती कि रहमान मुझे तलाक चाहिए, या मुझसे पहले खुला लेती, ठीक है ना। अब मेरे निकाह में जाकर ज़ना करना शुरू हो जाए, ये कैसा कानून है? ये मैं ज़्यादती है, ये ज़्यादती मेरे साथ है कि मेरे निकाह में जाकर दूसरे मर्द के साथ ये लेट जाए जाकर, तो ये ज़्यादती नहीं है, ये बगैरती है। वो अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे कहती कि हम लैदगी कर लेते हैं, ठीक है ना, या मुझसे डिवोर्स ले लेती, फिर उसके साथ करती। जब मेरे निकाह में जाकर, ठीक है ना, मेरे निकाह में जाकर उसके साथ लेट जाए और बाद में जाके खुला का केस कर दे, अब वो आपके साथ रहना चाहती है या वो आपसे ज़्यादा होना चाहती है? अगर मेरे साथ रहना चाहती तो वो जाती ना फिर, ठीक है ना। अब मैं तो अपने बच्चों की वजह से ज़लील ख्वार हो रहा हूँ कि मेरे बच्चे, जो मेरा बेटा मुझे कह रहा था गाड़ी में जब पकड़ के लेके आए कि पापा मम्मा जो है ना मुझे आज बार बार भेज रही थी दुकान पे, तो मैं थक गया था, तो मैं ना दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया, तो मामा उसके साथ गंदे काम करना शुरू हो गई। अब ये देखें कि मेरा दिल अभी भी कर रहा है, ये बात जब सोचता हूँ यकीन माने मेरा दिल करता है कि मैं अपनी गर्दन उतार दूँ कि मैं तो बिल्कुल बगैरत हूँ फिर। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जो अगर मेरी बेटी ना होती ना, यकीन माने खुदा की कसम मैंने कभी उस औरत को देखना भी नहीं था। अब बात यह है कि उन लोगों का ये है मसला कि इस ज़हीर की शादी हुई है, 2 बच्चे हैं उसमें, एक इसने शादी यहाँ पे घर से चोरी करके रखी है, उसमें एक बेटी है। अच्छा, ज़हीर की पहले भी शादी हुई है? हाँ शायद। अब ये मैं उसके अब्बू से मेरी बात हो रही है, उसके रिश्तेदारों से भी बात हो रही है, वो कहते हैं कि हमने इसके साथ शादी नहीं करनी, हमारे बेटे की ज़िंदगी इसने तबाह की है। वो उल्टा ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे की ज़िंदगी तबाह की है। अब बात यह है कि इसका हम डिवोर्स कराएंगे, ये आपसे भी जाएगी और हमारा DNA का जो है ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर DNA का वो नहीं होगा, तो ये किसी काम की नहीं रहेगी फिर, ठीक है ना। अब वो अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, तो मैं तो खुद भी ये कहता हूँ कि अपने बेटे को मुझसे लुभाएँ कि मुझसे जो मर्जी रिटर्न हाल है, मैं कोई कार्रवाई नहीं कर, जो जलील में हो गया हूँ मैं, और दालतों के चक्कर नहीं निकालना चाहता। मेरी इतनी शक्कत नहीं है, मेरा कारोबार ख़राब हो गया है, मेरे बच्चे जलील हो रहे हैं, ठीक है ना, बदकारी हो रही है, तो आप जान छुड़वाएं, इससे मेरी बीवी मेरे वाले करें। तो आपको भी लिख कर देता हूँ कि मैं इसे मारता नहीं हूँ, ना मारूंगा। वो कहते हैं आप कत्ल कर देंगे, मैंने कहा ये कत्ल इसके माँ। देखें, बात एक तरफ से नज़र भी आती है कि आपकी बीवी, आप ज़ाहिर बात है अभी फ़िलहाल इसको यही कह रहे हैं कि मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन ये वाक़यात जब आप सोचेंगे तो क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा? आप, ऐसा हो सकता है ना कि आप अपनी बीवी को मुश्किल में डाल दें, मार दें, किसी हद तक ये बात सही भी तो हो सकती है ना? सर मारना होता ना तो जब यहाँ पे आई थी ना तो तभी मार सकता था, अभी भी मार सकता हूँ अगर मारना होता, लेकिन मैं मार के कहाँ पे जाऊँगा, मेरी बच्चे को क्या बनेगा?
मैं तो बच्चों के ज़रिए हो रहा हूँ, बच्चे फिर वो ज़लील ख्वार हो जाएंगे। बच्चों को क्या बनेगा? मैंने जो उसको मार कर मरना है तो ख़ुद अपने आप को मार लेता हूँ, ठीक है ना। मैं तो यही समझता हूँ, मैं किसी पे जुल्म नहीं कर सकता, मुझ पे वो जुल्म कर सकती है, लेकिन माफ़ करने वाला खुदा है। मैं खुदा पे मैंने छोड़ी है, ठीक है ना। अगर उसने गलती की है तो मैं खुदा पे छोड़ी है, मैं अपने बच्चों की वजह से कर रहा हूँ। मैं बार बार ये बयान कर रहा हूँ, बच्चों के उसे मारने का मुझे कोई अगर मारना होता तो मैं उसी वक्त मार देता। मुझे जहाँ पर मैंने बरामद की, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, मुझे पता मैं उसको मार सकता था, लेकिन मारना ये हल नहीं है। अब क्या चाहते हैं, क्या इस मसले का हल आप क्या चाहते हैं? अब आप अपनी बीवी के साथ, उसी बीवी के साथ रहना भी चाहते हैं, बच्चे भी आप चाहते हैं, दूसरी तरफ आप गुस्से में भी हैं, क्या आप सोल्यूशन क्या चाहते हैं? गुस्से में इस हवाले से हूँ कि मेरे बच्चे इस वक्त जिस हालत में है, जो बंदा अदालत में अपनी मन मर्ज़ी करवा सकता है, थाने में मन मर्ज़ी करा सकता है, मेरे बच्चे के साथ भी कुछ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके ख़िलाफ़, ताकि वो जिसके साथ अटैच है वो पावरफुल बंदा है, ठीक है ना, पैसे वाला है। मैं क्या 2,000 कमा, 3,000 5,000 कमा लूँगा दिहाड़ी का, ठीक है, कितना पैसे कमा लूँगा। और अब मुझे 12-13 दिन को ज़लील हो रहा हूँ, मेरा कारोबार तबाह हो चुका है, मैं तो 0 पॉइंट हो गया हूँ, ठीक है ना। अब मेरा कारोबार तबाह हो गया है, मेरे जिस्म शक्कत नहीं हो रही, मैं ज़लील ख्वार हो रहा हूँ, ठीक है, तर लोगों की बातें सुन रहा हूँ, ठीक है ना। बात यह है कि मैं वो कहता हूँ कि अब वो अपने घर आ जाए, ठीक है ना, आपके पास आ जाए, आप मेरे पास आ जाए, अपने घर बन जाए, अब वो आ जाए। अब उसकी गलती मैंने उससे पहले भी कहा है, आज भी कहता हूँ, ज़लील ना हो, उसकी ज़िंदगी उन लोगों ने तबाह करनी है, वो अपना बचाव करने के लिए उसकी ज़िंदगी तबाह, डिवोर्स करें। उसको डिवोर्स करने का क्या फ़ायदा यार? मैं उसे कहता हूँ तुमने जो अपनी हबस निकालनी थी निकाल ली, ठीक है ना, अब उसके छोड़ दे, ठीक है ना, आपकी मेहरबानी है। उसको मैंने मैसेज किए हैं, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज मैंने उसके किए हैं, उसकी व्हाट्सएप मैंने ढूंढी है, मैंने व्हाट्सएप किए हैं कि आपकी मेहरबानी है ज़हीर है, आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप ऐसा करें। आपकी हम वो स्क्रीनशॉट आपका ले लेंगे, ज़हीर के साथ आपने मैसेज किया, उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद साहब मैंने बात की, वो कहता 20 दिन के बाद आऊँगा, मेरा 3 लाख रुपये लग गया है। अच्छा, मैंने कहा, वो इसका वालिद साहब कहता है, मैंने कहा आपको 3 लाख की ज़रूरत है, इज़्ज़त मेरी बर्बाद हुई है, मैं आपको चेक देता हूँ, मेरे पास पैसे अब नहीं है, आप 3 लाख मुझे 2 माह का टाइम दे दे, 3 लाख कैश करा लेना, मुझसे चेक ले ले, रिटर्न लिखा ले, ठीक है ना, मेरे बच्चे वापस कर दें। यार इससे अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? इससे अलावा कुछ कर सकता हूँ? मैं, मेरी इज़्ज़त तबाह हो गई और पैसे भी दे रहा हूँ। इस वक्त आपकी बीवी कहाँ, दारुल अमान में? कहाँ पर? सर दारुमान नहीं है, वो तो उसके साथ है, लड़के के साथ, ज़हीर के साथ है। ठीक हो गया, ऐसे ही बगैर निकाह के उसके साथ उसकी खाला है, खाला लेकर गई है, ज़हीर साथ था। वो खाला, इसके प्लान बनाया था कि उसकी खाला को लेकर आते हैं, फिर औरतें तो होनी चाहिए साथ भी, ज़हीर के साथ डायरेक्ट तो नहीं जैसे ने भेजा था, फिर उसने थोड़ा सा वाया डाला कि इसकी खाला के साथ भेजते हैं, लड़के खाला के साथ। ये उसको पता था अगर ये चली गई तो ये दोबारा बयान रिकॉर्ड हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी बीवी से ये भी धमकी दी होगी। आपकी बीवी ने, जब आपने सारी वाक़या बताया, आपने कहा मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, आपकी बीवी के साथ ये आखिरी बात कब हुई है और उसका क्या रद्द-ए-अमल था? ये जब दारुल वो क्या कहती है, आपके साथ रहने के लिए तैयार है या नहीं है? ये दारुल यकम का इस यकम सितंबर में मेरी बात हुई है, ठीक है ना। तो 2 तारीख को ये जज साहब ने फ़ैसला दिया है। तो बात है, मुझे तो वो कह रही थी कि मेरे साथ जाती हुई, तो इसलिए मैंने कहा माफ़ किया तुम्हें। अब बात यह है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी एक मुझे ये कह रही है, थाने में बयान दे रही है कि मेरे साथ जाती हुई है, अदालत में बयान दे रही है, बाद में क्यों उसने चेंज किए? क्या उस पर दबाव डाला गया था, या मुझे वो बंदे 20-25 बंदे खड़े थे, वो मुझे मुँह पे हाथ पे तुम्हें छोड़ना नहीं, उनकी प्रेशर की वजह से कोई ऐसा मामला हो सकता है। लेकिन मैं इस मामले में नहीं मर जाना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अगर वो आना चाहे तो ठीक है, मैं इनको माफ़ करता हूँ। अगर फिर भी वो ऐसा करे तो फिर मैं ये एक्शन लेना चाहता हूँ कि मेरी वज़ीर आला से दरख्वास्त है, हमारे हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, कि मेरी एक मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त एक है कि मेरा पर्चा ओपन किया जाए, मेरी बीवी को बरामद किया जाए, उसका मेडिकल हो, ठीक है, और इन तीनों बंदों को, जो मेरी बीवी है, ये 4 बंदे, इनको सजा दी जाए बस। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बता दें कि ज़हीर का और आपकी बीवी के दरमियान कितना रिलेशन है? पुलिस ने आपको बताया था कितने अरसे से रिलेशन रहा था? सर ये 3 माह का। 3 माह तक आपस में इनका रिलेशन? जी सर, 3 माह तक। उसने खुद बताया था कि 3 माह तक है, लेकिन वो कह रहा था कि कभी कहता था हमारी बीवी ने मुझे ज़लील किया है, वो कह रही थी मुझे तूने ज़लील किया है। ये अदालत से पहले की बात है। अब बात यह है कि मैं ज़हीर को ये भी कहा थाने में भी, यार तुम्हारी मेहरबानी है, मेरे बच्चों का पीछा छोड़ दे, तूने जो करना कर लिया, तुम्हारे भी बच्चे हैं, अल्लाह ताला से पाएगा, ठीक है, तेरी भी बीवी है, ठीक है ना, तो कुछ गैरत कर, यहाँ से चला जा, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दे। कितने बच्चे हैं और कितनी उम्र है उनकी? ये बच्चे की, मेरे जो बिलाल है उसकी उम्र है 6 साल, और बेटी जो मेरी है, जो मेरी जान है, उसका नाम है, उसकी 1 साल उम्र है, और आमना रहमान है और बिलाल अली है। कितना मिस करते हैं, क्या किस तरह रात गुजारते होंगे बच्चों के बगैर? सारी बात है, बाप से बेटी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बेटे का भी बहुत लाड होता है, थोड़ा सा अपनी मोहब्बत बता दें अपने बच्चों के लिए। मोहब्बत यह है कि जहाँ पे मेरी बेटी चलती थी ना, तो यकीन माने कि मैं वो ना
जगह पे बैठ जाता हूँ कि मेरी बेटी जो है ना इस जगह पे चलती थी, छोटे छोटे उसके पाँव थे, यकीन माने। और जो मल्लेदार जो थे ना वो मेरी बेटी को घर से ले जाते थे, सारा दिन वो उनके पास रहती थी। वो कहते थे इतनी बेटी प्यारी तुम्हारी। और मैं अपनी बेटी के 2-3 कपड़े पड़े, उसके कपड़े पड़े हुए जो उसको मैं देख कर अपने सीने पे लगाता हूँ। यकीन माने मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मेरी बेटी जो उसने वॉशरूम किया है वो भी मैंने कपड़े अभी रखे हुए थे। कोई इतनी मोहब्बत उस बेटी से। और मेरी बेटी बाहर आती थी, जब मैं मरी गया हूँ ना, अगले दिन जब ये मामला तो हुआ है 22-23 को मैं मरी गया हूँ, तो मेरी बेटी रो रही थी बार बार, तो मुझे मेरी तरफ आ रही थी बार बार। तो मैं ना मैंने कहा गाड़ी में बैठा दो तो मैं उसे झूला देकर आता हूँ। तो मेरी बेटी जो है ना वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैंने कहा इसे साइड पे ले जा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये रो रही है। तो मेरी बेटी बाहर आता था तो उसे चलने का मैंने सिखाया उसे, मैं उसका बाजू पकड़ता था तो लोग बहुत खुश होते, तुम्हारी कितनी बेटी प्यारी है। एक मिसाल है कि अपनी बेटी को तू कैसे लेकर रात को निकलता है। मैं अपनी बेटी को काफ़ी दूर लेकर जाता था, फिर लेकर आता था, उसे मैंने चलना सिखाया अपनी बेटी को। यकीन माने उस जगह से मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उस जगह पे वहाँ पे मैंने भरोसा किया है उस ज़मीन पे कि मेरी बेटी यहाँ पे चलती थी, वो कहाँ पे चली गई, वो किस हाल में होगी। अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, किसको बताऊँ कि इस बाप के अंदर दिल है, मैं भी बाप हूँ एक। मेरा कसूर क्या था कि एक बाप को एक बेटे से जुदा किया गया। मैं इससे नहीं रहना चाहती थी। मुझे कहती रहमान कि हम लड़की इस्तेमाल कर लेते हैं, वो इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चों इतना जुदा करती। मेरा क्या कसूर था। एक अपनी हबस की खातर, एक हराम की खातर, एक बंदा 7 साल में एक औरत का, एक मर्द का तल्लक है, 3 माह में अगर उसका बेड़ा गर्क कर देना अपनी हबस के लिए, इस बंदे ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे बच्चे जो है आज बस किस हाल में हो गए। मैं जो अपनी बेटी के बगैर, जो बेटी मेरी एक तरफ नहीं रहती थी, आज उसके बगैर मुझे 12 दिन हो गए जलील हो रहा हूँ, हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने खाना नहीं खाया, मैं इतना मोटा था, आज मैं स्मार्ट हो गया। मैं कुछ चीज़, मैं पानी के सिवा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कुछ चीज़ खाई नहीं जाती। मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी किस हाल में होगी। वो दूध, उसकी माँ का दूध नहीं पीती थी, उसको दूध में डब्बे वाला पिलाता था, वो माँ उसकी दूध नहीं पिलाती, उसने दूध भी छुड़ा दिया था उसका। लेकिन मैं लेकर आता था दूध उसके लिए, और मैं कहता आज उसे कौन दूध ला देगा, पता नहीं कैसा उसका रवैया इस्तेमाल होगा मेरी बेटी के साथ। बस यही है मेरी रिक्वेस्ट कि मेरी मदद करें, मुझे इंसाफ चाहिए। उनको पकड़ के उसका मेडिकल हो, DNA जो बनता करे आप उसको, ठीक है, उसको सज़ा मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी बीवी का, उस बंदे का कसूर है, मेरी बीवी का भी कसूर है। अगर वो सही होती तो जो मर्जी वो कर लेता, कुछ भी नहीं होना था। असल इसने मुझे ज़लीलो ख्वार कर दिया, मेरी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी है। आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, क्या गैरतमंद यहाँ पे खड़ा होता है? क्या मेरा क्या कसूर था? किस जगह पे उसने मुझे ला दिया एक मज़े की खातर? मैं यही कहता हूँ कि इस औरत को ये ऐसा काम इसके साथ होना चाहिए कि लोगों की बेटी हैं जो है ना, बीवी जो माएँ, वो इबरत हासिल कर कि इस औरत ने ऐसा किया अपने मर्द के साथ, एक निकाह में रहकर। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ताकि इसको सज़ा मिले।